मुक्ति की। भक्ति क्या है? सीढ़ी है। मुक्ति की सीधा है। मुक्ति का साधन भक्ति है। भक्ति के द्वारा हम क्या कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तो मुक्ति प्राप्त करेंगे। भक्ति के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त करेंगे। जिस साधन के द्वारा हम ईश्वर की प्राप्ति करेंगे उस साधन का नाम है भक्ति। समझ रहे हैं ना? जिस साधन से हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे, अनाम पद तक जाएंगे, निःशब्द में जाएंगे, तो उस साधन का नाम है भक्ति। तो किस साधन से हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे? कौन सा साधन है? तो भक्ति है। भक्ति क्या है? शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावै मोर। जब शंकर भजन करेंगे तो एक बिंदुता की प्राप्ति होगी। दोनों किरण को जोड़ेंगे तो एक बिंदुता की प्राप्ति होगी। जब एक बिंदुता की प्राप्ति होगी तो उस बिंदु में क्या होगा? बिंदु में कुछ होता है कि नहीं? बिंदु में तहाँ नाद होगी। दिवस निशी सुहावना। बिंदु में क्या होगा? तो नाद होगी। तो नाद की प्राप्ति होगी, यानी शब्द की प्राप्ति होगी। क्या होगी? शब्द की प्राप्ति, आदमी भक्ति की प्राप्ति होगी। वही शब्द परमात्मा से मिलाएगा। कौन शब्द मिलाएगा? जो बिंदु में जो शब्द हो रहा है वह केंद्रीय शब्द है, वो इधर उधर का शब्द नहीं है। वो तो केंद्र पर शब्द हो रहा है। स्थूल और सूक्ष्म के केंद्र क्या है? स्थूल और सूक्ष्म का केंद्र क्या है? केंद्र क्या है स्थूल और सूक्ष्म का? तो बिंदु है। तो बिंदु में वह शब्द हो रहा है। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय। तो बिंदु में नाद बोले। तो बिंदु का जो शब्द है यानी स्थूल और सूक्ष्म के केंद्र पर जो शब्द हो रहा है उस शब्द पकड़ा गया तो क्या होगा? आपको भक्ति प्राप्त होगी। भक्ति प्राप्त हुई। तो यह भक्ति क्या है? सारे सुख को प्राप्त करा देगा। सारे सुख को भगवान प्रजाओं को उपदेश किए हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिन सत्संग न पावै प्राणी। भक्ति क्या है? स्वतंत्र भक्ति। एक होता है परतंत्र भक्ति। परतंत्र भक्ति को समझिए और स्वतंत्र भक्ति को समझिए। परतंत्र भक्ति क्या है? अभी हम लोग जो भी साधन करते हैं तो परतंत्र भक्ति, आप इसको ऑफ कर दीजिए, आप इसको ऑफ कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सत्य। स्वतंत्र और परतंत्र भक्ति क्या होता है इसको समझ लेना है। तो परतंत्र भक्ति यानी दूसरे के अधीन में रहते हुए जो साधन करते हैं वह हुआ परतंत्र भक्ति। हम किसके अधीन में होकर अभी साधन करते हैं? तो सारी इंद्रियों के अधीन में है। मन के अधीन में है, बुद्धि के अधीन में है, और जैसे 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण है। ये सबके अधीन में रहकर, ये सबसे छूटे नहीं हैं। इसके अधीन में रहकर इसके स्वाधीनता को हम स्वीकार किए हैं। तो इसके अधीन में रहकर हम जो साधन करते हैं वह कौन सा भक्ति है? वह परतंत्र भक्ति है। यानी दूसरे के अधीन में रहकर जो साधन किया जाता है, जैसे रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है। साधन करते हैं, रूप भी आता है, रस भी आता है, गंध भी आता है, स्पर्श भी आता है। सब इंद्रियों के सब भोग को भोगते हुए जो साधन करते हैं, मन के द्वारा जो सब भोग भोगते हुए साधन करते हैं, वह कौन सा साधन है? वह परतंत्र भक्ति है। अब भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। स्वतंत्र भक्ति जो है वह सारे सुख की खानी है। सारे इंद्रियों से छूटकर और नवों द्वार को खाली कर कोई भी इंद्रियां नहीं रहे, कोई भी विकार नहीं रहे, सबसे छूटकर जो आप अकेले रहेंगे, किसके साथ रहेंगे?
तो सार शब्द के साथ रहेंगे, शब्द के साथ रहेंगे, बस शब्द रहे और आप रहें, सूरत रहे और शब्द रहे। तो सारे इंद्रियों से जो आप छूटकर सूरत शब्द कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, या योग कर रहे हैं, शब्द को पकड़ लिए हैं, तो शब्द को पकड़ने वाला जो होता है वह स्वतंत्र भक्ति है। सारे इंद्रियों से छूटकर जो आप साधन कर रहे हैं वह स्वतंत्र भक्ति है। ये सारे सुखों को देने वाला है, संसार का सुख और परमात्मा सारे सुख को यह प्रदान करने वाला है। तो इसी भक्ति को करने के लिए भगवान कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी, पुण्य पूंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता, पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन कर्म वचन विप्र पद पूजा। भगवान क्या कहते हैं, अगर यह साधन जो करेंगे तो बिना सत्संग से नहीं होगा, आपको सत्संग करना ही पड़ेगा। बिना सत्संग न पावहि प्राणी, इस भक्ति को बिना सत्संग से कोई प्राणी नहीं पा सकता है, कोई जीव नहीं पा सकता है। तो भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी, अब बिन सत्संग न पावहि प्राणी। अब पुण्य पूंज बिनु मिले ही न संता, सत्संग किससे करेंगे? तो कोई साधु महापुरुष से न, कोई संत के साथ में सत्संग होगा, संत आपको बतलाएंगे, इस साधन को बतलाएंगे। तो बिन सत्संग न पावहि प्राणी, और वह संत कैसे मिलते हैं, कैसे संत मिलेंगे? तो पुण्य पूंज बिन मिले ही न संता,